नमस्कार आणि येवकार तुमका आयच्या या खाशेल्या कार्यावळीत गोवा कनेक्टान आम्ही बरेचदा टॅक्सी हो विषय घेतला आणि एक जी संस्था फाटल्या काही आमच्या एपिसोडात फीचर जाता ती म्हळ्यार अपना भाडा. आयज आम्ही आवर्जून मुर्तुजा अलीक परत आपयला, जे आसा फाउंडर आणि फाउंडर ऑफ अपना भाडा. आणि आवर्जून विचारपाक सोदता की फाटले 2 म्हयनो जाल्यार आमी तांचे कडेन उलयता, चर्चा करता त्यांच्या ॲपा बद्दल, त्यांचे ही टॅक्सी सर्विसा बद्दल आमी खूब आयकलां. खुबशे तांकां रिपकशन त्यांच्यानी हांगासरल्या आमच्या माध्यमांतल्यान किंवा गोंयाच्या मार्केटांतल्यान त्यांच्यानी ऐकलां आसतलें. सो तेंच्यांनी ती रिसर्च केला. बट बरेचदा आमी ट्रेलर पळयता आनी पिक्चर पळोवपाक वता. सो हांगासर आमी फाटले काही ते ट्रेलरूच पळयता, खुबशे तांचेर चर्चा जाता, बट आमी अजून आमकां पिक्चर पळोवपाक मेळना. सो मुर्तुजा जी, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो. सेकेंड इज, ये आप ट्रेलर दिखा रहे हो बहुत दिन से, आपकी पिक्चर कब शुरू हो जाएगी? रोहित जी, इस ट्रेलर के पीछे भी ट्रेलर से लोगों का जो इंटरेस्ट बना है, अभी पिक्चर रिलीज करने में अलग मजा होगा। और कोई भी ट्रेलर जब कंट्रोवर्सी के अंदर चला जाता है तो वो मूवी तो सक्सेस होती ही है। ये तो एक प्रैक्टिकल और जो है वो प्रूवन चीज है। चलिए, मतलब ये तो हुई एक मजाक की बात। लेकिन सीरियस थिंग ये है कि आपको पता है हम लोग 7 मार्च को आने वाले थे, हाँ जी. और 7 मार्च जो डिक्लेरेशन था, हमारी कोशिश जो थी गोवा के अंदर आने की, वो 22 अक्टूबर से थी। हम लोग पिछले 22 अक्टूबर से वर्किंग में हैं। लेकिन कोई नया प्रोजेक्ट होता है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, और हर कंसर्न को दूसरे कंसर्न का पता नहीं होता। जैसे हमारे इस पूरे प्रोसेस के अंदर कई सारी चीजें आपस में कंसर्न थी। जैसे हमने अपनी 150 गाड़ियां मार्केट में दी, वो 150 गाड़ियां कौन ऑपरेट करने वाले थे, उनके ड्राइवर्स की ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग, उनका रेवेन्यू मॉडल। क्योंकि हमारा पूरी चीज के अंदर हमारा जो था ना रोहित जी, रेवेन्यू मॉडल जो था वो बड़ा ल्यूक्रेटिव था। तो उसके लिए लोगों को तैयार करना, उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव मार्केट देखना कि कंपटीशन से हमको क्या चैलेंज मिलने वाले थे। उसके बाद गवर्नमेंट साइड से कोई ऐसा नेगेटिव चीज तो नहीं सामने आ रही, हम रूल्स रेगुलेशन को कितना फॉलो कर पा रहे हैं, कौन कौन से चैलेंज हमको रूल्स रेगुलेशन को आने वाले हैं, टेक्निकली भी उस चीज को समझना। उसके साथ साथ प्रमोशनल एक्टिविटीज, मार्केटिंग, उसके बाद फंड्स इसमें कैसे डालने हैं, मार्केट किस टाइम पे चैलेंजेबल है, किस टाइम पे क्या है, सारी चीजों को व्यू करना। अब इसमें जो एक बड़ी चीज रही, आप ये समझिए कि हमारे लिए जो चैलेंज था सबसे बड़ा, कॉम्पिटिटर जो थे आपके प्राइवेट टैक्सी ऑपरेटर्स, ये पूरा का पूरा एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। इससे हमें बड़े चैलेंज फेस होने थे, क्योंकि हमने गोवा की हिस्ट्री देखी, गोवा माइल्स के साथ जो हुआ, आज तक गोवा में ओला या उबर नहीं आ पाया। तो चैलेंज ये नहीं था, हमने जो समझा ना, वो चैलेंज ये नहीं था कि गोवा में अपॉर्चुनिटी नहीं थी। चैलेंज ये था कि यहाँ के लोगों ने, जो ये जो स्टेक होल्डर है प्राइवेट टैक्सी कार ऑपरेटर, इन्होंने अपने इंटरेस्ट में अपने आप जो है वो आगे नहीं बढ़ने की जगह दूसरों को आगे आने से रोकने की कोशिश करी, और उसके लिए उन्होंने हर तरह की प्रैक्टिस काम में ली, लीगल इलीगल, धमकी देना, गाड़ी तोड़ना। पास्ट जो एक्सपीरियंस मैंने देखा, क्योंकि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट गोवा में डालना है, तो ये सारी चीजों को स्टडी करना जरूरी था। हमने ये भी स्टडी करा कि गोवा माइल्स आई और उसके बाद इन लोगों ने किस तरह से उसको अपोज किया, उसके लिए जो है वो आए दिन इनके झगड़े होते हैं। तो ये सारी चीजों में जो चीज निकल के आई, वो ये था कि कहीं ना कहीं इनके अंदर अवेयरनेस की कमी थी कि टेक्नोलॉजी से इनको खुद को क्या फायदा हो सकता था, जो इन्होंने लिया ही नहीं। तो हमने उस टाइम पे अपनी सेफ्टी और गोवा की पीस एंड हार्मनी के लिए हमने सीएम साहब को और गवर्नमेंट ऑफ गोवा को मेल किए, और हमने अपनी तरफ से 1 महीना एक्सटेंशन लिया कि हम 1 महीना एक्सटेंशन लेते हैं, इस चीज के ऊपर डिस्कस हो जाए। क्योंकि जैसे ही 7 मार्च को हमारा आना डिक्लेरेशन हुआ था, इन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया था कि 31 मार्च के पहले हम लोग गोवा माइल्स को भी स्क्रैप करेंगे, कराने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालेंगे, और नया तो कोई आने का सवाल ही नहीं होता। तो हमने भी उस चीज को अपने आप में एक सेफर साइड लेते हुए 1 महीना एक्सटेंशन दिया कि हम लोग किसी तरह से कोई बातचीत का रास्ता बना पाए।
आपको पता है कि मेरी जितनी कोशिशें रही हैं वो आपके सामने ही है, आपके चैनल पे भी जो है गंगाराम फड़के से, जो इनके हाँ, एक सीनियर लीडर है, उनके साथ भी हमने डिस्कशन डिस्कशन किया किया। था। अब उसके अंदर भी, उस डिस्कशन में भी ये चीज निकल के आई थी कि जो है वो 2 चीजें होती है ना किसी काम को करने के लिए, एक नियत और एक मजबूरी। हुँ, इनके साथ तो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन मजबूरी बन के सामने आ रही थी, लेकिन इन लोगों की नियत नहीं थी। हुँ, पर उस चीज को हमें तो अपनी तरफ से कदम आगे बढ़ाने ही थे। तो हमने वो एक पॉज़ लिया था, जिसमें ये सारी चीज़ें अभी सामने आई। और मैं बहुत धीमे से आपके चैनल पे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि बिज़नेस के हेल्दी कॉम्पिटिशन को अनहेल्दी कॉम्पिटिशन तक लेके गए। आपने कई तरह के वीडियोज़ देखे होंगे जो वायरल हुए सोशल मीडिया पे, हुँ। कुछ चैनल्स पे भी वायरल हुए, जिसमें इन लोगों ने मुझे मारने तक की धमकी दे रखी है। मतलब आई एम द टारगेट, क्योंकि उनको पता है कि ही इज़ द ओनली मैन जो हुँ, ये सब कुछ करने वाला है। अभी मैंने उस चीज़ को उतना सीरियस नहीं लिया, मैंने कोई एफआईआर वगैरह नहीं कराई है। हुँ। लेकिन कहीं न कहीं अपनी सेफ्टी तो मेरे लिए प्रायोरिटी है ही। ओके सर, इफ आई कैन इंटरप्ट यू, आपने कहा कि अवेयरनेस नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर डेफिनेटली है, यू नो यहाँ पे बहुत सारे स्मॉल स्मॉल प्लेयर्स हैं, इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं जो यहाँ पे टैक्सी सर्विस में काम करते हैं। सर इफ आई कैन आस्क यू वन थिंग इज, ये अवेयरनेस की बात अगर छोड़ दे, डू यू थिंक कि आपको इतना भी, यू सेड कि 22 अक्टूबर से आप प्लान कर रहे थे गोवा में आने के लिए, 22 अक्टूबर से लेके आज तक 7 मार्च को आपने डिसाइड किया था कि आप लॉन्च करोगे, आज है, राइट। यू नो वी आर ऑलरेडी इन बस इन द वी मंथ आर ऑफ इन फर्स्ट अप्रैल, ऑफ अप्रैल। वी आर इनटू अ न्यू फाइनेंशियल ईयर। सो राइट। इज इट समथिंग कि गोवा में एपेटाइट नहीं है एक ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज का, या फिर एक्सेप्टेंस नहीं है? वेदर इट इज एक्सेप्टेंस स्टेक होल्डर्स का तो छोड़ ही दो आप, वेदर इट इज टूरिस्ट और वेदर इट इज लोकल में जो आपको मेट्रोज में मिलता है, जो एक्सेप्टेंस है ओला के लिए है, उबर के लिए है, फिर मेरू कैब के लिए, ऑल्सो दिस वेंडर्स, इज इट बिकॉज ऑफ दिस एपेटाइट आपका ये डिले हो रहा है, और एक्सेप्टेंस? नहीं, नहीं, एक्सेप्टेंस तो बहुत है, पर एक्सेप्टेंस के पीछे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं मेरे मेरे प्रोजेक्ट का मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ, ठीक है? हम्म, हम्म, तो मैंने रिस्क उठाना डिसाइड कर लिया। हम्म, अदरवाइज़ कोई दूसरे प्लेयर के नहीं आने का रीज़न थ्रेटनिंग रहा है। जो बिहेवियर, जो एटमॉस्फेयर जो दिखाया गया है ना, लोग चाह के भी जब तक कोई प्लेयर आएगा नहीं, को रिस्क, समवन हैज टू टेक रिस्क। तो जो थ्रेटनिंग यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर्स का एक बड़ा तबका है जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी रखता है, वोट बैंक भी है, तो उसकी वजह से कोई बड़ा प्लेयर आने का रास्ता बना नहीं पाया था। हम्म, क्योंकि सबके सबके फंड्स जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको फंड मैनेजर को भी फंड्स की सिक्योरिटी चाहिए होती है। हम्म, अगर कोई बैंकर होगा, कोई फंड डालेगा, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होगा तो वो अपना फंड डालेगा, तो उनको अपने पैसे की सिक्योरिटी चाहिए होती है। हम्म, और थ्रेटनिंग वाले काम के अंदर कहीं भी कोई लिटिगेशन होते हैं, कहीं दिखता है कि कहीं नुकसान हो सकता है, बड़ा नुकसान हो सकता है, तो एवरी फंड मैनेजर वांट्स सेफ्टी ऑफ हिज फंड। हम्म, मेरे साथ क्या था कि आई एम द सोल हम्म, डिसीजन मेकर ऑफ माय प्रोजेक्ट। तो मैंने वो डिसीजन लिया कि देयर इज मोर रिस्क मोर गेन, हम्म। लेस रिस्क लेस गेन। तो मैंने मोर रिस्क की तरफ जाना पसंद किया। ओके सर, इफ आई कैन पुट दिस क्वेश्चन, आपने ऑफर किया था अराउंड 2 करोड़ रुपीज टू द एसोसिएशन कि आप अपना ऐप बना दो, या फिर आई विल गिव यू माई ऐप एंड यू कैन स्टार्ट ऑपरेटिंग। सो आपने एक कहा था कि नियत है और एक मजबूरी है। नाउ दिस एनीवेज यू, आई कंसिडर दिस एज अ गुड जेस्चर कि आप यू नो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को आप एंटरटेन कर रहे हो, और यू आर गिविंग देम द रिक्वायर्ड सर्विसेज उनके पास नहीं है। How again, if I can criticize you on behalf of all the stakeholders that are there operating in Goa, कि अक्टूबर से लेके आपका ये चालू है टू कम इन टू गोवा, सब दिस इज द मंथ ऑफ अप्रैल, अगेन यू हैव ट्राइड सम न्यू स्ट्रेटेजी, फिर भी नहीं हो रहा है, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस? नहीं, नहीं, देखिए, हम लोग, पहली चीज तो ये है कि मुझे, मैं आज की तारीख में चालू कर रहा हूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है? मेरे पास लीगल सारी फॉर्मेलिटीज, लीगल, मुझे कोई कानूनी तरीके से मुझे यहाँ पे आने को रोक नहीं सकता। मैंने जो डिले किया,
उसमें मैंने एक एमिकेबल एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश करी, गवर्नमेंट के साथ भी बातचीत करके, इनके साथ भी बातचीत करके। ठीक है, जैसा आपने कहा मैंने 2 करोड़ रुपए ऑफर किए। अब 2 करोड़ रुपए ऑफर करने का रीजन क्या था? आप मैंने जो प्रैक्टिस देखी गोवा माइल्स की जब आई, गोवा हाई कोर्ट के ऑर्डर थे कि आपको जो है ऐप बेस पे आना पड़ेगा, आपको डिजिटलाइजेशन पे जाना पड़ेगा, जीपीएस ट्रैकिंग चाहिए, पैसेंजर की सेफ्टी चाहिए, पैनिक बटन चाहिए। अब जो लोकल ऑपरेटर हैं वो किसी भी चीज को फॉलो नहीं कर रहे थे, राइट? गवर्नमेंट को ऑर्डर हुआ, कई बार कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट होते होते रहा, गवर्नमेंट टेंडर करती है, फिर कोई जो पिटीशन फाइल हो जाती है कि हमारे फेवर में नहीं है, या कहीं टेंडरिंग करने के अंदर कोई गलती हुई। कुल मिला के वो सारा जो सिनेरियो था वो इसको पॉलिटिकली जो है वो मोटिवेट करके, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करके उसको रोकने का था कि किसी तरीके से ये सारी चीजें रुक जाए। बड़ा चैलेंज ये था कि कोई बड़ा प्लेयर सामने आया भी नहीं जो ऐप सर्विस दे पा रहा है यहाँ पे। अभी अगर गवर्नमेंट ने या इन्होंने मैंने इनको डिफरेंस दिखाया कि आप ऐप सर्विस को स्क्रैप करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कानून तो कुछ और ही कह रहा है। कानून के हिसाब से तो आपको भी इस पे आना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो क्यों नहीं आप जो है वो डिस्ट्रक्टिव होने की जगह कंस्ट्रक्टिव हो, और एक अच्छी नियत के साथ आप अपना ऐप खुद डेवलप करें। देखिए मेरी सोच भी क्या थी, मेरे पास मैं सिर्फ 150 गाड़ियां लेके आ रहा हूँ रोहित जी, ठीक है, और ये 22,000 गाड़ियां हैं। अगर मैं ये सोचूं कि मैं 150 गाड़ी लाके 22,000 गाड़ियों को स्क्रैप कर दूं, तो ये मेरे जो है बहुत बड़ी बेवकूफी है मेरे दिमाग की, ना मैं ऐसा करना चाहता हूँ, ना मैं ऐसा करूंगा। हाँ, ये अलग बात है कि जो मेरा ऑफर है वो ल्यूक्रेटिव है। मैंने आपको बताया कि मेरा टैक्सी बिजनेस सेकेंडरी है, मेरा रेवेन्यू जनरेशन प्राइमरी बिजनेस है, और रेवेन्यू जनरेशन मेरा होगा तो मैं टैक्सी बिजनेस को सर्वाइव कर सकता हूँ। किसी भी प्लान को देखना समझना इस चीज के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो सर्वाइवल है कि नहीं। तो अब दोनों चीजें एक डिफरेंस थी, तो हमने ये समझना जरूरी था। मैंने वो ऑफर दिया था, लेकिन उस ऑफर से ये समझ में आ गया कि ऐप पे नहीं आना इनकी मजबूरी नहीं है, इनकी नियत है, इनके चाल और चरित्र का पूरा पता लग गया। अदरवाइज आप देखिए कि सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए था कि ये मुझे कहते हैं क्या, ठीक है, वी एक्सेप्ट योर ऑफर, हम भी पैसा लेते हैं, हम बनाते हैं, क्योंकि इसमें कोई बुराई भी नहीं थी। आप एक संस्था चला रहे हैं, आप एक एसोसिएशन है, और एसोसिएशन हमें हमेशा डोनेशन और सब्सक्रिप्शन पे चलती है। मुझे रिप्लाई दिया कि हमको किसी की भीख नहीं चाहिए। तो व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम टैक्सी ऑपरेटर्स, व्हाट इज दिस? आपका एक टैक्सी ऑपरेटर जो पूरे दिन 22,000 गाड़ियां हैं, जो पूरे दिन गाड़ी चले ना चले, लेकिन आपकी मेंबरशिप लेने के लिए, आपसे प्रोटेक्शन लेने के लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन फीस देता है। वॉट एवर जो भी हो, 200 रुपए हो, 500 रुपए हो, 1,000 रुपए हो, वो 22,000 लोगों से लेने की जगह अगर मेरी तरफ से एक जगह से आती और आप उनके लिए कोई कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करते, तो क्यों नहीं हो सकता था? हमारी गवर्नमेंट ने तो जाके अमेरिका से भीख मांगी है कि जब प्रॉब्लम आती है तो उसको भीख मांगने ही तो बोलेंगे। आप क्या आप उसको भीख मांगना बोलेंगे? उन्होंने तो मदद ली। सर एक एक अगर मैं बात पूछूं आपसे कि गोवा में जो भी टूरिस्ट आते हैं दे कम टू एंजॉय, गोवा इज मोर ऑफ अ लेड बैक वेंचर फॉर देम, सुशेगात है यहाँ पे। सो इसी हिसाब से हमारा टूरिज्म भी ग्रो हो रहा है, तो अभी थोड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन मे बी टैक्सी सर्विस इज स्टिल इन दैट सुशेगात मोड। इट इज लाइक टू बी ऑपरेटेड एज अ फैमिली ओन्ड बिजनेस, एंड जो है वो उसी हिसाब से चलेगा। नाउ दिस इज वेरी सब, आप अगर कह दो कि आपको इवॉल्व नहीं होना है टेक्नोलॉजी के साथ, नहीं होना है। हमारे टैक्सी ड्राइवर उसी हिसाब से चला रहे हैं, यू नो, मे बी शेयरिंग इज केयरिंग काइंड ऑफ अ थिंग। सो ये रहा इनका एटीट्यूड। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द गवर्नमेंट ने कई साल पहले, इफ एवरीबॉडी इज अवेयर दैट गोवा माइल्स इज द बेबी ऑफ गवर्नमेंट टेंडर, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने तब निकाला था। नाउ ये सब गवर्नमेंट ने अपना ट्राई किया है। टैक्सी ओनर स्टेक होल्डर्स जो अभी है, दे वांट टू से दैट वी वांट टू स्टे लाइक दिस, वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब द इकोलॉजी ऑफ द टैक्सी सर्विस। फिर भी क्यों? और अभी अभी और एक, इफ आई कैन ऐड समथिंग इज, आपने कहा कि ऑब्वियसली यू नो द गवर्नमेंट हैज टू लिसन टू द वोट बैंक ऑफ पीपल, सो वो इन्फ्लुएंस रहता है। अभी शायद इफ आई कैन हियर सम चैटर, अभी आप पे भी आरोप लग रहा है कि आपका मीटर का ये जो अभी चालू है गवर्नमेंट का, इट इज मे बी फ्यूल्ड और मे बी स्पॉन्सर्ड और मे बी पुश्ड बाय यू फॉर द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट दिस। सही है कि गलत है सर? देखिए देखिए, आरोप तो कई सारे लगते हैं,
अगर मैं कमेंट देखूं तो मेरे पर तो कई सारे कमेंट ये भी आए हैं कि मैं गवर्नमेंट को इस चीज के लिए मैनेज किया हूं, मैंने एमएलए को मैनेज किया है, मैं एसोसिएशन को डोनेशन देने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप ये एक बात को समझिए, ये सारी चीज के पीछे वजह होती है पैसा, राइट? तो अगर मेरे पास यहाँ से कोई रेवेन्यू दिख नहीं रहा है, तो फिर मैं यहाँ पे पैसा क्यों डाल रहा हूँ? और अगर कोई पैसा मुझे दिख रहा है, तो आपको क्यों नहीं दिख रहा है? तो देयर इज समथिंग जिसपे आपने स्टडी करना चाहिए था, गवर्नमेंट ने स्टडी करना चाहिए था कि अगर कोई आज की सिचुएशन में कोई वेंडर आके गोवा में इतना पैसा डाल रहा है, आपको पता है मेरे 150 ऑपरेटर हैं जिनकी गाड़ी जो मेरे साथ गाड़ी चलाने वाले हैं, 150 ड्राइवर हैं। मेरा कमिटमेंट है कि मैं एक ड्राइवर को 2,500 रुपए रोज का बिजनेस जनरेट करके दूंगा। अगर नहीं मिलता है तो उतना बिजनेस मैंने देना है। एक महीने का 75,000 रुपए होता है, राइट? 22 अक्टूबर से हम लोग आने की कोशिश में थे। अभी एज ए रिवॉर्ड, जब तक कि मेरा प्रोजेक्ट चालू नहीं होगा, मैंने किसी को कुछ नहीं देना था, लेकिन मेरी टीम मेरे साथ लॉयल खड़ी थी। तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं 31 मार्च तक का जो एक नॉर्मल रॉयल्टी जो उनकी बनती है, करीब एक एक फ्लीट ओनर के ऊपर 4-4 लाख रुपए मैंने रिवॉर्ड देना डिसाइड किया। क्यों? मेरी टीम को बांध के रखने के लिए। अब मैं मेरी टीम को बांध के क्यों रख रहा हूं? इसलिए कि मुझे आगे कोई बड़ा प्रोजेक्शन दिख रहा है। ओके, लेकिन अगेन आई कम बैक टू द सेम पॉइंट कि इट्स लेड बैक एटीट्यूड, पीपल कम हियर टू एंजॉय द मूवमेंट। और आई थिंक अभी जो हमारे टैक्सी ऑपरेटर्स जो दे आर मे बी एंजॉइंग द मूवमेंट एंड दे वांट दैट सेम वाइब टू गो टू द टूरिस्ट आल्सो। सो वो रही एक बात सर। now coming back to every time you insist that you have this lucrative revenue model, आप you are not you are giving the best price आप कस्टमर को देना चाहते हैं ना। अभी एक गवर्नमेंट का इधर एजेंसी है, इसके लिए बहुत एजिटेशन हुआ है। हम वी हैव अ ह्यूज स्टोरी दैट इज देयर। गोवा माइल इज वन। नाउ गोवा माइल्स का अपना बिजनेस है, अगेन दे आर ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस। You are also an app-based taxi service, but the difference is there is a fixed cost. Whether you consider Goa Mile कर दो, आप Ola कर दो, Uber कर दो, there is a fixed cost that comes to you approximately plus minus here and there. That is the fare that you have to pay. अभी आपका है जो इज लाइक अ बिडिंग सिस्टम और ऑक्शन सिस्टम कि देर आर आई वांट टैक्सी यू, मैं डालता हूँ रिक्वेस्ट अपनी और देर आई माइट गेट 2 or 3 पीपल रिस्पॉन्डिंग टू मी दैट दिस इज द बेस्ट रेट दैट आई कैन ऑफर यू। हाउ कैन यू गिव दैट डिफरेंस? बिकॉज अगर मैं एक भाड़ा लेके जा रहा हूँ एयरपोर्ट को एट मे बी 100 रुपीज, आप शायद दे दोगे एट अराउंड 70 or 80 रुपीज और मे बी इवन लेस देन दैट, आई डोंट नो हाउ। आप विथ राइजिंग फ्यूअल जो अभी बढ़ रहा है, विच इवन गोवा में इट इज वेरी क्लोज टू 90-100 रुपीज, सो अक्रॉस 100, अक्रॉस 100। सो आप अगर ये कंसिडर कर दो तो आपका ये हाउ, इफ दिस इज समथिंग दैट आई वांट यू टू बी ओपन, बिकॉज ये हमारे स्टेक होल्डर्स को भी पता लगना चाहिए, हमको भी पता लगना चाहिए, शायद गवर्नमेंट को भी, और ऑल द पीपल हु विल एंजॉय दिस मे बी सर्विस इफ इट हैपेंस टू लॉन्च इन मे बी ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। बिल्कुल। अब ये आपने ऐसे सवाल पे जो है मुझे लाके खड़ा कर दिया कि जिसका जवाब देना बहुत अच्छा भी है और थोड़ा जल्दी तो है, लेकिन इट्स ओके। नहीं देखिए, सर, आई विल टेल यू द रीजन व्हाई। मैंने सी दिस इज योर बिजनेस मॉडल, ये बिजनेस का कोई सीक्रेट ऐसे शेयर नहीं करते हैं स्पेशली ऑन टेलीविजन, बिहाइंड द डोर्स आप कर सकते हो स्टेक होल्डर्स के साथ। द रीजन व्हाई आई एम आस्किंग यू इज बिकॉज सबको पता लगना चाहिए, एंड एवरीबडी शुड बी अवेयर दैट हाउ थिंग्स वुड वर्क आउट। इट हैज टू बी वेरी ओपन, बिकॉज आपने पहले एक जेस्चर किया था कि 2 करोड़ का अपने ऐप एनहांस करने के लिए आपके कॉम्पिटिटर को बोला था। अभी लेट अस अंडरस्टैंड दिस बिजनेस मॉडल, क्योंकि अगर आप भी आगे आ गए और वो भी अगर ये फॉलो कर देंगे बिजनेस, सो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी। यस, देखिए मेरे पास, देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा एक किसी भी बिजनेस को लाने के लिए बैरियर भी होती है, और टेक्नोलॉजी आपको एक वे अहेड भी देती है। मैं जिस टेक्नोलॉजी पे चल रहा हूँ दैट इज फ्यूल बर्न रेडिएशन टेक्नोलॉजी। इससे रोड पे जितनी गाड़ियां चल रही हैं, मेरा एक्सपीरियंस उसको मॉनिटर करने के लिए सेम है, एक गाड़ी से लेके 1 लाख गाड़ी तक, राइट? फर्स्ट थिंग इज दैट हमने एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म से रेवेन्यू लेना हमारा मोटो नहीं है। हमने इसके ऊपर एक एडवर्टाइजिंग मॉडल जनरेट किया। आपको पता है 2018 में
जब ट्रांसपोर्टर्स ने स्ट्राइक करी थी, ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गडकरी साहब ने एक ऑल्टरनेटिव इनकम का वे जनरेट करके दिया था कि आप फ्लीट के ऊपर कमर्शियल ऐड कर सकते हैं, राइट? आपने कभी क्रिकेट के मैच देखे? साउथ अफ्रीका में जब मैच होते हैं रात को, जब वहां के हाईवेज के ऊपर ट्रक्स चलते हैं, ट्रोले चलते हैं, उनके दोनों साइड में इलेक्ट्रॉनिक नियॉन साइन बोर्ड होते हैं जिसपे एड किसी भी प्रोजेक्ट का चल रहा होता है। दिस इज एन ऑल्टरनेटिव इनकम। अभी मेरे जो फ्लीट है, मेरे फ्लीट के ऊपर मैंने गोवा के मार्केट में वो फ्लीट उतारे जिसके ऊपर प्रॉपर एडवर्टाइजिंग स्पेस अवेलेबल है। मैंने वैगनर टाइप की छोटी गाड़ियां गोवा में उतारने का डिसीजन किया ही नहीं। मेरे कोई भी फ्लीट के अंदर 3x3 दोनों साइड पे स्पेस अवेलेबल है, 3 स्क्वायर फीट बाय 3 स्क्वायर फीट, यानी 9 स्क्वायर फीट मेरा ऐड हो सकता है। मेरे ऐप के ऊपर जो ऐड चलेगा, मतलब मेरे व्हीकल के ऊपर, हम लोग एक उस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं जो चिप बेस्ड है। इसके ऊपर एक 6 mm जितनी एक थिन जो है एक शीट लगी हुई होगी ऐप के उस फ्लीट के ऊपर, दरवाजों के ऊपर, जो कि दिखने में प्लेन दिखेगी, गाड़ी के कलर की दिखेगी, लेकिन जब उसके ऊपर ऐड चलेगा तो वो उस पर डिस्प्ले होता रहेगा और वो चिप से ऑपरेटेड होगा। अब जितने मेरे, अब फॉर एग्जांपल आपका एक न्यूज चैनल है, एक डोमेस्टिक कंपनी है, एक आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, एक लुब्रिकेंट कंपनी है, ये सभी लोग रोड पे ऐड करते हैं। पेप्सी हो गया, कोक हो गया। अभी जो हमारे वेंडर्स हैं, दे आर पेइंग अस ऑन पे पर किलोमीटर बेसिस। जितना किलोमीटर उनका ऐड चलेगा उसका वो पर किलोमीटर हमको पे करने वाले हैं, राइट? दैट इज, मैं आपको ओपन करूं, दैट इज अराउंड 10 रुपीज पर स्क्वायर फीट पर किलोमीटर अप्रोक्सीमेट। अब मान लीजिए कि एक 30 सेकंड का ऐड है जो अभी कोरोना का है, फॉर एग्जांपल, कि आपको मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी रखनी है, वैक्सीनेशन का है। तो अभी गवर्नमेंट चाहेगी कि जब ये गाड़ी भीड़ में से निकले, मतलब भीड़ जहां हो वहां पे ये ऐड दिखे, तो हमारी गाड़ी नॉन जीपीएस पे ऑपरेटेड है। मेरे वेंडर को जो ये ऐप चलाएगा, ऐड चलाएगा, उसको ये पता रहेगा कि ये गाड़ी जा रही है और ये अगले 30 सेकंड में पब्लिक को क्रॉस करेगी। तो जैसे ही वो पब्लिक पे पहुंचेगी, चिप बेस्ड ऐप वहां ऐड वहां पे चेंज हो जाएगा और वहां पे वो ऐड दिखने लग जाएगा। जैसे ही ये गाड़ी किसी रेस्टोरेंट के सामने से निकलेगी, भीड़ के सामने से निकलेगी, वहां पे पेप्सी और कोक का ऐड हो जाएगा। कहीं रेलवे स्टेशन या मॉल या फिर आपका एयरपोर्ट के सामने से मेरी गाड़ी निकलती है तो मेरा खुद का अपना अपना भाड़ा का ऐड भी हो सकता है। अगर कहीं कॉलेज या स्कूल के सामने से निकल रही है तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऐड होगा। तो जितने किलोमीटर, जितने सरफेस पे वो गाड़ी चलेगी, उसका पैसा वो ऐड प्रोवाइडर वो मुझे देने वाला है। अभी आप समझिए कि मेरी गाड़ी जिस टाइम पे रोड पे चल रही है उसके उस पर फुल टाइम ऐड चल रहा है। अब मेरी गाड़ी अगर एक दिन के अंदर अगर एक गाड़ी 100 किलोमीटर चलती है, ठीक है, आपका गोवा के अंदर जो है कॉम्पिटेटिव रेट 20 से 25 रुपए किलोमीटर है, मैं भी मेरे वेंडर को वही दे रहा हूँ। मेरे लिए मुझे पैसा कब मिलेगा? जब मेरी गाड़ी रोड पे चलेगी। चलाने के लिए पैसेंजर को मैं कॉम्पिटेटिव रेट पे, अगर वो 2 रुपए किलोमीटर पे आए या 5 रुपए किलोमीटर पे आए या 10 रुपए किलोमीटर पे आए, वो पैसा उसको मिल गया। डिफरेंस का पैसा जो गोवा का मार्केट रेट है 20 रुपए या 25 रुपए का, वो मैंने मेरे ऑपरेटर को, जो मेरे साथ फ्लीट चला रहा है, उसको मैंने कंपनसेट कर दिया। अभी क्या होगा, मुझे मान लीजिए कि 1 किलोमीटर पे मुझे कितना मिल रहा है? 10 रुपए पर स्क्वायर फीट पर किलोमीटर, राइट? तो 18 स्क्वायर फीट ऐड है, 10 रुपए का रेट है, 180 रुपए पर किलोमीटर का मुझे कंपनसेशन मिल रहा है एडवर्टाइजमेंट से। अगर मैंने गाड़ी को चलाने के लिए 20 रुपया खर्च कर दिया तो मेरी गाड़ी तो खाली चलेगी, तब भी मेरे पास रेवेन्यू आ रहा है। अब इसमें से अगर जो पैसेंजर बैठा उसने 5 रुपए दिए, 10 रुपए दिए या 15 रुपए दिए, मुझे सिर्फ उस 20 रुपए मुझे ऑपरेटर को पे करना है ना, उसमें से डिफरेंस अमाउंट मैं पे कर दूंगा। अगर ऑपरेटर कस्टमर 5 रुपए बिडिंग करके जा रहा है तो मैं 15 रुपए दे रहा हूँ। कस्टमर 10 रुपए बिडिंग करके जा रहा है तो मैं 10 रुपए दे रहा हूँ। कस्टमर 15 रुपए देके जा रहा है, मैं 5 रुपए दे रहा हूँ। नाउ एवरीवन इज विन विन सिचुएशन, राइट? कस्टमर को सस्ता फेयर मिल गया,
ऑपरेटर को उसके मेंटेनिंग खर्चे मिल गए, एडवर्टाइजर को एक अच्छा वे मिल गया एडवर्टाइजमेंट करने का। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि मेरे पास एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पे या टैक्सी चलाने में मेरे पास कंपटीशन हो सकता है, पर एडवर्टाइजिंग के जिस कॉन्सेप्ट में मैं आ रहा हूँ इस पे मेरी मोनोपोली है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी मेरे पास है। ओके, सो बेसिकली आप कह रहे हैं कि जो मार्जिन और मे बी जो सर्विस आप दे सकते हो, एफिशिएंट सर्विस आप दे सकते हो इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एफिशिएंसी, इज आपका एडवर्टाइजिंग से है। इफ आई कैन जस्ट आस्क यू वन स्मॉल क्वेश्चन, इज ये आप आउटसोर्स कर रहे हो कि आप इन हाउस मैनेज करोगे? सब कुछ इन हाउस। ओके सर, नाउ आई वांट टू आस्क यू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इज जैसे आपने भी इनिशियली कहा कि यू नो ऑल दिस टैक्सी ऑपरेटर्स जो हमारे हैं भाई, they all are part of their respective constituencies and they happen to be the vote banks of all the politicians. So efficiently आपका सुप्रीम कोर्ट एक बात कर रहा है या फिर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एक बात कर रही है, वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है? दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू डिबेट एंड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर आवर एनलाइटनमेंट। वन, सेकेंडली सर, आई वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगेन आई रिपीट माई सेल्फ, अक्टूबर से आपका प्लान है, आप मार्च में प्लान किया, फिर से नाउ यू आर इन अप्रैल, and this happens to be the election year of Goa. In this particular situation, is it a good thing for you or a bad thing? Because obviously the government of the day or any government of the day will go for the populist thing, जो उसका वोट बैंक है उसको पैम्पर करने जाएगा। आप जैसे बिजनेसमैन को क्यों करेगा? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वोट बैंक को आप सपोर्ट तो कर देंगे, लेकिन आफ्टर ऑल एक वोट बैंक है, लेकिन उसके पीछे दूसरा वोट बैंक वो भी है जो गोवा का डेवलपमेंट देखना चाह रहा है। और जिसको आप देखिए कि अगर मैंने आपको पहले भी ये चीज कही कि गोवा का टूरिस्ट लॉस हो रहा है, जैसे आपने कहा ये लोग डेवलप नहीं होना चाह रहे। अब जब ये लोग डेवलप नहीं हो रहे हैं तो आने वाले टाइम में जैसे राजस्थान में टूरिस्ट आता है तो एक कठपुतली का खेल होता है, ठीक है, थिएटर आ गए, कठपुतली आज भी होती, पपेट शो आज भी होता है। तो आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म यहाँ पे आए, ओला गोवा माइल्स हो गई, ओला हो गई, उबेर हो गई, या अपना भाड़ा हो गई। मैं अभी तो अपने आप को किसी गिनती में मानता नहीं हूँ। और ये टैक्सी ऑपरेटर जो है अगर ये अपने रवैये को चेंज नहीं करेंगे तो ऐसा ना हो कि ये पपेट शो हो जाए। पहली चीज मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि देखिए कि अगर आपका टूरिज्म महंगा होगा गोवा में, आज टूरिस्ट कहीं भी आना चाहता है। आज आपको पता है केरल में कितने टूरिस्ट प्लेस डेवलप हो गए, ठीक है, क्यों डेवलप हुए? क्योंकि गोवा का पैसेंजर वहां जाने लगा। बीच चाहिए, सेफ बीच है, प्लेजर चाहिए, सिर्फ वहां नहीं मिलेगा तो लिकर ही तो नहीं मिलेगा गोवा के मुकाबले, बाकी सब कुछ तो अवेलेबल है। लेकिन हर चीज के पीछे, हर शौक के पीछे, हर एंजॉयमेंट के पीछे पैसा है। और पैसा अगर आपका भारी पड़ रहा है, और आपको पता है कि टैक्सी क्या जो गोवा में रेट चल रहा है टूरिज्म में, एक तो रेट आदमी पैसा खर्च कर रहा है, उसके बाद उसको बिहेवियर और जेस्चर आपका सही नहीं मिल रहा है, तो उससे टूरिस्ट यहाँ का कटने लगा था। अभी अगर गवर्नमेंट को ये सोचना है कि टूरिस्ट आएगा उसके बाद रेवेन्यू, जैसे मैंने कहा मैं एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस लेके आ रहा हूँ, ठीक है, मेरा अगर एडवर्टाइजमेंट गोवा में चलेगा, गोवा के लोकल बिजनेस डेवलप होंगे, उसके साथ साथ जो एडवर्टाइजमेंट से मेरे पास रेवेन्यू आएगा उसमें एक बड़ा पार्ट होगा उसका जीएसटी, ठीक है, तो गवर्नमेंट को जीएसटी से इनकम होगी, गवर्नमेंट के दूसरे प्रोजेक्ट से इनकम होगी, और जब वो इनकम होगी तो वो पैसा कहीं ना कहीं जब रेवेन्यू गवर्नमेंट का बढ़ेगा तो लॉस का बजट प्रॉफिट में आने को रहेगा, और वो पैसा आपके डेवलपमेंट के लिए खर्च होगा। दूरंदेशी कौन देखता है? जो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हैं, अगर वो पॉलिटिकली अगर देखने लग जाए तो वो दूरंदेशी नहीं देख सकते, वो फ्यूचर प्लानिंग नहीं देख सकते। ये गवर्नमेंट फ्यूचर प्लानिंग देख रही है, फ्यूचर एक्सपेक्ट से देख रही है। तो मुझे उम्मीद पूरी है और पूरा विश्वास भी है कि गवर्नमेंट अगर एनालिसिस करेगी, यहाँ तक कि आपका एक बड़ा तबका जो है जो गोवा में रहता है, जो गोवा के रेजिडेंट हैं, उनको अपना डेवलपमेंट भी चाहिए, अपने बच्चों की एजुकेशन चाहिए, अपने बच्चों के लिए राइट हेल्थ जो है वो चाहिए, राइट टू हेल्थ है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू एजुकेशन है। जहां पे वर्ड आ जाता राइट, तो राइट आपको मिलने के लिए गवर्नमेंट के पास फंड होना जरूरी है। फंड आता है बिजनेस से, अगर आप बिजनेस को नकार देंगे
तो आप अपने पब्लिक का डेवलपमेंट कैसे कर सकते तो हैं? आप कह रहे हो कि यू हैव टू बी ब्रॉडर माइंडेड एंड नॉट नैरो माइंडेड यस, in approach towards tourism in Goa. यस, यस, यस। So I think Murtuza ji, it is always pleasure to talk to you. I think I will be quite looking at your journey because आप जैसे आपने कहा कि आप थोड़े ही दिनों में लॉन्च करने वाले हो अपनी सर्विस. So बहुत दिनों के बाद obviously वो मुहूर्त आ रहा है जब आप शुरू करोगे. So from my side, my entire team, all the best. And obviously this is a movie. I started with a trailer. एंड मूवी के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, तो ये मूवी मैं ज़रूर देखूंगा. ऑब्वियसली मैं अकेला नहीं देखूंगा, स्टेक होल्डर्स, टूरिस्ट टैक्सी ऑपरेटर्स एसोसिएशन है, वो सब देखेंगे ऑब्वियसली, और ज़रूर देखेंगे. रोहित दिस जी, इज दिस इज वन मूवी दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स. not next couple of month, next couple of days और next डेज. couple of weeks, you can say. ट्रू. बस ऑब्वियसली. तो मैं तो रोहित जी आपको ये कहूंगा कि इससे पहले के टिकट पे प्रीमियर लग जाए, हाँ, आप टिकट बुक कर लीजिए, ये मूवी आने को है। चलो आपका ऐप आ जाएगा, हम लोग ऐप पे बुक करेंगे सर. प्लेजर इट वॉज सर, थैंक यू वेरी मच. प्लेजर. थैंक्स अ लॉट।